जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप तंत्र से संबंधित मनुष्य की समस्याओं को सुन रहे हैं। प्रश्न ये है कि यदि किसी मनुष्य को तक्षक नामक कालसर्प दोष होता है तो ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और तक्षक नामक कालसर्प दोष जिसके ऊपर होता है जन्म पत्रिका में, ऐसे व्यक्ति पितृ दोष से ग्रसित पाए गए हैं। ऐसे मनुष्य की रात को 12 से 4 बजे के बीच में नींद भी खुलती है और सपने में पितृ भी आते हैं, क्योंकि कालसर्प दोष से वह ग्रसित है और तक्षक नामक नाग से वह श्रापित होता है। तो ऐसे मनुष्य को रात को डर भी लगता है। सपने में अपने पूर्वज या तो पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जो भी मर गए हैं वो सपने में अवश्य नजर आते हैं। मनुष्य टेंशन में रहने लगता है कि मेरे को ही अपने पितृ क्यों नजर आ रहे हैं, दूसरे भाइयों बहनों को क्यों नहीं दिखते। और ऐसे मनुष्य जिसका कालसर्प दोष होता है, ऐसे मनुष्य के ऊपर तंत्र विद्या अवश्य होती है, क्योंकि पितृदोष तो होता ही होता है। इसलिए पितृदोष की वजह से सूर्य की चमक धुंधली पड़ जाती राहु होने की वजह से। और इस वजह से जब सूर्य आत्मा का प्रतीक होता है और आत्मा कमजोर हो जाती राहु सूर्य एक साथ बैठने की वजह से, तो उसके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, नजर दोष बहुत जल्दी लगता है। ऐसे मनुष्य शमशान में जाते हैं तो वहां से प्रेत आत्माएं चिपक करके आ जाती है। ऐसे मनुष्य को शमशान में नहीं जाना चाहिए। और ऐसे मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं साधना के बलबूते पर, पूजा पाठ के बलबूते पर, खुद की तपस्या के बलबूते पर मैं इस पितृदोष को शांत कर दूंगा तो नहीं हो सकता है, और नुकसान बढ़ता जाता है। क्योंकि जिसके ऊपर पितृदोष हो जाता है प्रेतों का प्रभाव बढ़ने लगता है, और जब प्रेतों का प्रभाव पड़ने लगता है तो ध्यान, योग, साधना ये किसी काम की नहीं होती है और व्यक्ति पागलपन की ओर बढ़ते जाता है। ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं। तो आप सब अपनी अपनी परिवार की किस पत्रिका को चेक करें कि क्या तक्षक नामक कालसर्प दोष तो नहीं है, क्या परिवार का कोई सदस्य रात को 12 से 3:30 बजे के बीच में अक्सर उठता तो नहीं है, क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को रात को सपने में मरे हुए व्यक्ति तो नजर नहीं आते हैं। और यदि ऐसा सब कुछ हो रहा हो तो समझ जाइए उसे मानसिक इलाज की आवश्यकता है, यानी मानसिक पागलपन, मानसिक प्रताड़ना की ओर वो जाने वाला है, उसके पहले इलाज करा लीजिए। मनुष्य जब ऐसा होता है, जब पितृ उसको नजर आते हैं, बार बार कष्ट की प्राप्ति होती है, संघर्ष करता है, तंत्र की वजह से मानसिक दोष भी उसके ऊपर उत्पन्न हो जाता है, तो उसे भटकाने वाले बहुत से गुरु मिल जाते हैं। कोई साधना कराने वाले मिल जाएंगे, कोई रेकी करने वाले मिल जाएंगे, किसी न किसी दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत वो जुड़ जाता है जो धर्म से संबंधित होता है, और वहां जाकर के वो भटकने का काम करता है। क्योंकि पितरों का एक ही इलाज होता है, पितरों की मुक्ति। कोई भी साधना, कोई भी ध्यान, कोई भी योग, कोई भी इस प्रकार की उस पितरों को नहीं हटा सकती है। ऐसे मनुष्य का सर्विस बार बार छूटती है, धंधा पानी नहीं चलता है, ज्ञान होते हुए भी अच्छी सर्विस नहीं मिलती है। और कई बार जब ऐसा मनुष्य की पत्रिका में ऐसा होता है, कालसर्प दोष होता है और पितृ भी नजर आते हैं, पिताजी जल्दी चल बसे होते हैं, तो यह सब उसके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। और पूर्व जन्म के पाप कर्म का मतलब कहीं न कहीं पर किसी न किसी की हाय बद्दुआ लगी हुई होती है। कुल देवी देवता की भी कृपा प्राप्त नहीं होती ऐसे मनुष्य को। और मनुष्य जितना
साधना करता है इस लाइन में आने के बाद, वो उतना गड्ढे में गिरता जाता है। माता पिता संकट में रहने लग जाते हैं। और ऐसे मनुष्य की जब कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट आते हैं, तो उनकी स्त्रियां भी कई बार अपने परिवार को छोड़ करके मायके चली जाती हैं। स्त्री दोष भी लग जाता है, या फिर स्त्री मर जाती है, या स्त्री बीमारी के अंदर पैसा डुबा करके, पैसे खर्च करा करके कंगाल बना देती है। और कई बार तो अगर ये नहीं हुआ तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, शादी ही नहीं हो पाती है। ऐसा भी पितृ दोष और इस काल सब दोष की वजह से होता है। तो यदि आपका इस प्रकार की कोई परेशानी है कि शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, डिग्री होने के बाद भी सर्विस नहीं लग पा रही है, धंधा चलाने बैठे पर धंधा नहीं चलता हो, रात को पितृ नजर आते हो, पत्रिका में काल सब दोष हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा 28 जनवरी 2025 को अमावस्या के दिन काल सब दोष और नाग दोष की पूजा संपन्न होने जा रही है। यदि आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। 28 जनवरी को मंगल दोष की पूजा, 29 जनवरी अमावस्या के दिन काल सब दोष, नाग दोष और पितृ दोष की पूजा संपन्न होगी। यदि आप अपने आप को कष्ट में महसूस करते हैं तो अवश्य संपर्क करें। इसके अंतर्गत कई बार मनुष्य के जीवन में सब कुछ होते हुए वो महसूस करता है उसके पास कुछ नहीं है, अपमान भी सहन करना पड़ता है। और कई बार इस अपनी वजह से अपने ऊपर यदि इस प्रकार का दोष होता है तो परिवार वाले अन्य सदस्य, जो बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं, बहनें होती है, वो भी कष्ट में उनकी जिंदगी गुजरती है। और जब इस प्रकार का कष्ट परिवार के किसी मनुष्य पे होता है तो वह दूसरे धर्म के कह लीजिए या अन्य प्रथाओं में चले जाते हैं। जैसे राधा स्वामी सत्संग के अंतर्गत चले गए, जहां पर धर्म की हानि करवाई जाती है। ब्रह्म कुमारी में चले जाते हैं, ऐसे भटकते हैं, बजाय कि वो सनातन धर्म की मुख्य धारा को पकड़ के रखने के बजाय उनको वो प्रेतिक शक्तियां ऐसी जगह ले जाके भटका देती है जहां पर उनका कोई उपाय नहीं होता है। तो आपको इन सब चीजों से भी दूर रहना है। और तंत्र को काटने के लिए ये शक्तियां इतनी भटकाती है कि आप सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं और तंत्र कटता नहीं, क्योंकि वो जो प्रेत होता है वही प्रेत आपको भटकाने का काम करता है, बर्बाद करने का काम करता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सनातन धर्म के अनुसार जो वेद और पुराण है उनमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आपको इनकी पूजा कराना चाहिए, पितृदोष की मुक्ति कराना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि सब कुछ होते हुए भी आप महसूस करोगे कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है। भगवान कुछ न कुछ कष्ट आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों के अनुसार अवश्य देता है। उनके पापों का भी प्रायश्चित देव राधा ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। संपर्क कर सकते हैं 7872378885 और 9893128047 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। पूजा कराने के लिए व्हाट्सएप की फोटो खींच करके भेजना अनिवार्य है। माँ भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करने के लिए पूजा करा सकें और आपको आत्मसंबल दे सकें कि आप पूजा के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी कामना हम माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी से करते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम भीति स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।